Hello everyone, today we are going to solve LeetCode question number 1930, that is unique three length palindromic subsequence। तो हमें इसमें यूनिक पैलिंड्रोम्स ढूंढने हैं जिसका लेंथ 3 ही हो और वो हमें स्ट्रिंग से ढूंढने हैं। और ये क्या दिया है कि हमें सेम सीक्वेंसेस नहीं ढूंढना है, सिर्फ एक ही बार उसका काउंट होना चाहिए। ठीक है, पहला एग्जांपल देखो। यहाँ पे क्या बन रहा है, पहले ए बी ए। हम लोग सेकेंड कैरेक्टर जो कि फिर से ए है उससे फिर से बना सकते हैं ए बी ए, बट ऐसा नहीं करना, एक ही बार चाहिए हमें। देन नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, ए लाइक दिस एंड ए सी ए। तो ये हमारे तीन पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे एक भी नहीं बन रहा तो फिर जीरो। इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स मूव ऑन टू द बुक। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, हम इसे पहले कंसिडर करते हैं और ये हमारे आउटपुट आने चाहिए। हमें रिटर्न बस इनका काउंट करना है। ठीक है, ये याद रखना, मतलब 3 इसका काउंट है, हमें 3 रिटर्न करना है। अभी याद करो कि हमें ये क्वेश्चन में मेन पूछा क्या गया कि हमें लेंथ 3 का पैलिंड्रोम रिटर्न करना। अभी लेंथ 3 का पैलिंड्रोम रिटर्न करना मतलब फर्स्ट एंड लास्ट तो सेम होगा, बीच में का हमारा चेंज होगा। इससे से हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लाइक कैसे, हम पहले एक मैप लेंगे, मैप का यूज़ करेंगे। मैप से हम एक कंडीशन बनाएंगे कि हम हर एक कैरेक्टर सी के लिए हम उसकी फर्स्ट अपीयरेंस एंड लास्ट अपीयरेंस निकालेंगे। ठीक है, और इसको हम पहले से -1 करके रखते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट। अब कैसे, ये हमारे सी लाइक ए से लेके जेड तक, दैट इज़ 26 कैरेक्टर्स का हम ये मैप का कंडीशन क्रिएट करके रखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट लूप। ठीक है, अभी उसके बाद हम नेक्स्ट लूप चलाएंगे इनकी फर्स्ट अपीयरेंस एंड लास्ट अपीयरेंस ढूंढने के लिए। लाइक कैसे, इसमें से हम पहले इस डायरेक्शन में लूप चलाएंगे एंड देखेंगे इधर तीन लेटर्स है ना, तो 3 के ही बनेंगे हमारे ए बी सी। ठीक है, इनके लिए हमें फर्स्ट एंड लास्ट देखना है। तो फर्स्ट हम जा रहे हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, अभी ए के लिए फर्स्ट कहाँ आ रहा है, 0 पोजीशन पे। ये हम सिर्फ फर्स्ट के लिए, एम ऑफ फर्स्ट के लिए हम ढूंढेंगे। तो हमें पहले ये वाले कंप्लीट करने हैं कि फर्स्ट कब आ रहा है वो। तो ये 0 हो गया पहला, फिर बी के लिए देखेंगे, इधर -1 होगा, हम ये कंडीशन लगाएंगे अगर -1 है तो ही हम चेंज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर फिर से हमें ए मिल रहा है एट द फर्स्ट पोजीशन, देखेंगे यहाँ पे तो -1 है नहीं, कुछ और ही है, तो फिर हमने ये चेंज नहीं करेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमें रिपीटेटिव आंसर्स नहीं मिलेंगे। सो ये बी कहाँ पे आ रहा है, एट द सेकेंड पोजीशन, तो इधर 2। सी कहाँ पे आ रहा है, इधर से फिर से लूप चलाएंगे तो 3 पे। यह हमारा एम ऑफ फर्स्ट के लिए हो गया। नाउ फॉर दिस एम हम ये कैरेक्टर्स के लिए सेकेंड टाइम देखेंगे और लूप हमें इस डायरेक्शन पे चलानी है। तो हम ये डायरेक्शन से चलाएंगे एंड देखेंगे कि ए कब आ रहा है पहले। तो ए आ रहा है 4th पोजीशन पे, फिर बी कब आ रहा है ये डायरेक्शन से फिर से 2nd पोजीशन पे, फिर सी कब आ रहा है ये डायरेक्शन से 3rd पोजीशन पे। ना अभी ये वाला फर्स्ट वाला देखो, हम क्या बोलेंगे, और हम ये लूप, ये जो मैप है इसमें से एक लूप चलाएंगे और हम इसे कंसिडर करेंगे एज अ स्टार्ट पॉइंट, इसे कंसिडर करेंगे एज एन एंड पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 एंड एंड पॉइंट हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, उसके बाद हम एक सेट कंसिडर करेंगे, सेट पी ले लो, ऐसा सेट पी कंसिडर करेंगे।
इसमें हम क्या देखेंगे कि पोजीशन 0 से लेके 4 तक जो भी यूनिक वर्ड्स आ रहे हैं वो हम सेट में इंसर्ट कर देंगे। तो क्या क्या यूनिक आ रहा है पोजीशन 0 से लेके 4 तक? ये रहा 0 हमारा एंड ये रहा 4। इधर देखते हैं, A, ठीक है। ये 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 देखना है, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर, इसके बीच में जो भी आएंगे, मतलब दिस +1 करेंगे, दिस -1 करेंगे, मतलब हम इधर से लेके इधर तक देखेंगे, ये दोनों कंसिडर नहीं करेंगे, इनके बीच में देखेंगे जो भी यूनिक वर्ड्स आ रहे हैं वो हम सेट में पुश कर देंगे। क्या क्या यूनिक आ रहा है? A B C, ये पुश कर देंगे। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, हम ये फर्स्ट के लिए देख रहे थे 0 से लेके 4 तक, और ये हमें यूनिक वर्ड्स मिले, तो फर्स्ट एंड लास्ट तो यही होगा, A एंड बीच में ये यूनिक लेटर्स डाल दो ABC। अब देखो ये जो हमें आंसर मिला है एंड ये जो हमें आंसर मिलना था सेम है, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद इससे भी लूप चलाएंगे बट कुछ होगा नहीं, 2 2 2 है, ये भी 3 2 3 है, तो हमें कुछ यूनिक मिलेंगे नहीं। सो यही 3 का काउंट हम आंसर में ऐड कर देंगे और 3 रिटर्न कर देंगे। और एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सो ये रहा हमारा सेकेंड एग्जांपल। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन हमने निकाला है वो भी वर्क कर रहा है कि नहीं। हम क्या कर रहे थे, एक मैप ले रहे थे विथ सम कंडीशन C विथ -1 -1, ठीक है। अब हम इनसे एक लूप चलाएंगे 0 1 2 3 4 5 6, एक बार इस डायरेक्शन से, एक बार इस डायरेक्शन से। अब चेक करते हैं हमें किस किस के लिए मिलेगी। A B C के लिए मिल जाएगी। हम तो सारे के लिए निकाल रहे थे मैप में A से लेकर Z तक, वो 26 कैरेक्टर्स के लिए, बट जो हमें वर्ड्स अवेलेबल है लेटर्स, उनके हमें मैप मिलेंगे, ठीक है। अभी पहले तो -1 ही होंगे सब, फिर हम इस डायरेक्शन में लूप चलाएंगे और देखेंगे कि कब अपीयर हो रहा है। A फर्स्ट कब अपीयर हो रहा है, एट द 4th पोजिशन। B कब अपीयर हो रहा है, फर्स्ट एट द 0th पोजिशन। C कब हो रहा है, एट द 2nd पोजिशन। इनके बाद फिर भी रिटर्न आए तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये -1 से तो हट चुके हैं, कुछ और नंबर आ गया, तो ये चेंज नहीं होंगे। अब हम इस डायरेक्शन में चलाएंगे एंड मैप के 2nd पोजीशन के लिए देखेंगे। A कब फर्स्ट आ रहा है, एट द 6th पोजीशन। B कब फर्स्ट आ रहा है, एट द 5th पोजीशन। C कब आ रहा है, एट द 2nd पोजीशन। अब हम देखें वो जो हम सेट में पुश कर रहे थे विद द यूनिक बाय गेटिंग स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट एज दिस, ठीक है। B B C B A B A 0 1 2 3 4 5 6। अभी इसको स्टार्ट कर रहे थे, इसको एंड कर रहे थे, 4 से लेके 6 तक। हमें इनके बीच में देखना है, हमें ये कंसिडर नहीं करना है, इनके बीच में देखना है। इसके बीच में क्या आ रहा है, B, तो ये एंड हो गया। फिर हम लोग इसको आंसर में ऐड कर देंगे कि ये 1 काउंट है, इसको हम लोग ने ऐड कर दिया। देन उसके बाद क्या देख रहे थे, नेक्स्ट लूप ये वाला 0 से लेके 5, 0 से लेके 5 दिस वन। हम इनके बीच में देखेंगे कि क्या यूनिक वर्ड्स आ रहा है, B C एंड A। तो कितने हुए ये काउंट, 3, ये भी 3 इसमें आंसर में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद इससे 2 2, ये इसके बीच में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। सो हम इसको अगर देखें रफली करके कि ये फर्स्ट कंसिडर कर रहे थे लास्ट, मतलब ये A आएगा और ये एक यूनिक वर्ड हमें बीच में मिला है, ये एक हो गया। फिर B के लिए हमें कितने मिले थे, 3, B B B B B B। ये हम लोग ने B के लिए देखा था फर्स्ट एंड लास्ट लेके, इसमें ये तीनों यूनिक वर्ड्स डाल देते हैं।
ये हो गए। अभी आप चेक करो दिस एंड दिस, हमारा जो आंसर था वो मिलना था सेम है, और ये हमारा काउंट कितना निकल के आएगा 4। दिस इज द आंसर दैट वी हैव गॉट। आप और एक क्वेश्चन चेक कर सकते हो खुद से करके। ये वाले स्ट्रिंग के लिए आप ये सेम कंडीशन रफली करके एक बार देखो, फिर आपको और अच्छे से समझेगा। सो ये रहा हमारा सोल्यूशन जो हमने रफली करके देखा था। पहले हम क्या कर रहे थे, एक मैप कंसीडर कर रहे थे, फिर विद सम स्पेशल कंडीशन हम ये पैर के वर्ड्स -1 रखेंगे, और ये जो हमारा इधर रहेगा ये हम कैरेक्टर लेंगे एज अ सी फ्रॉम ए टू जेड। ठीक है, और हम हर एक लेटर के लिए ये मैप कंडीशन इधर क्रिएट करेंगे विद दैट सी यर, और उनके पैर रहेंगे -1 उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों से फॉर लूप चला रहे थे, और फर्स्ट अपीयरेंस एंड लास्ट अपीयरेंस ढूंढ रहे थे उनका लास्ट में। सो पहले हम दिस डायरेक्शन से लेफ्ट टू राइट देखेंगे। लेफ्ट टू राइट में हम कैरेक्टर सी कंसिडर करेंगे, वो एस ऑफ आई को ये कैरेक्टर सी कंसिडर करेंगे ऑफ दिस मैप। उसके बाद ये मैप के फर्स्ट में, सी के फर्स्ट में, ये फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर मैप हम उनके फर्स्ट में देखेंगे। अगर -1 है तो फिर उसको रिप्लेस कर दो विद द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर। तो ये हम उधर उसके पोजीशन इंसर्ट कर देंगे जैसे हम देख रहे थे। सेम फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट से लेके लेफ्ट। फिर से हम वो सी कंसिडर करेंगे फॉर दैट स्पेसिफिक लेटर्स। उसके बाद हम वो स्पेसिफिक कैरेक्टर के मैप में सेकंड पोजीशन पे अगर -1 है तो फिर उसको चेंज कर देंगे विद दैट पोजीशन। अब उसके बाद हम एक काउंट रखने के लिए आंसर लेंगे और एक फॉर लूप चलाएंगे। उसके बाद हम जो हमें जो मिल रही थी मैप में फर्स्ट एंड लास्ट, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अब ये ऐसा क्यों है कि हम ये मैप में देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये मैप में देख रहे हैं, मैप में जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला इज द, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया एंड ये सेकंड हो गया देखा जाए तो। फिर उसके बाद ये सेकंड वाले को हम और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो हम सेकंड वाले पहले लेंगे ना, हम लोग ने तो पोजीशन उधर ही सेट करके रखी है। तो हम ये सेकंड वाले में फर्स्ट देखेंगे। ये मैप में जो सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन में जो पैर है उसमें हम फर्स्ट वाला देखेंगे। वो हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एंड सेम फॉर दिस सेकंड पोजीशन के लिए एंड पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट मिल गए। फिर उसके बाद एक सेट कंसिडर कर रहे थे ताकि हमें यूनिक लेटर्स मिल सके। उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे फ्रॉम फ्रॉम दैट स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, बट हम बीच में का ही कंसिडर कर रहे थे, तो मैं इधर +1 ले रही हूँ और उधर एंड तक ना जा सके इसलिए। तो बीच में के सारे हम लोग ने लेटर्स सेट में इंसर्ट कर दिए और एक एक करके आंसर में ऐड करते जाएंगे। ये फॉर लूप चलता रहेगा जब तक सारे हमारे मैप्स के जो कैरेक्टर्स है उनके स्टार्ट एंड एंड के बीच में के यूनिक लेटर्स ना मिल जाए। उसके बाद आंसर में काउंट होते जाएंगे एक एक करके, और फिर हम आंसर रिटर्न कर देंगे।